नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। आप दीर्घायु हों, आपकी सभी मनोकामना पूरी हों, इस तरह से मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं होलिका दहन के पीछे कई कारण हैं। आपको सिर्फ प्रहलाद और होलिका की कहानी ही पता होगी कि भगवान विष्णु के ये भक्त थे प्रहलाद, और होलिका ने उन्हें जलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं जले, होलिका जल गई, इसलिए होलिका दहन होती है। लेकिन एक मैं आपको कारण बता रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए कि भगवान शिव एक बार तपस्या में बैठे हुए थे। उस समय कामदेव ने बड़ी धृष्टता की और अपने बाण चला करके चारों ओर वासना की ज्वाला पैदा कर दी, और शिव के ऊपर धनुष बाण चला करके, वासना का बाण चला करके उनकी समाधि को भंग करने की कोशिश की। उसी समय जब ये दृश्य रहा तो पूरे विश्व में त्राहि त्राहि मच गया, और सभी वासना व प्रेम के शिकार हो गए। सबसे ज़्यादा वासना के शिकार नर बानर किन्नर साधु संत, सभी पे वासना के शिकार आ गई। देवता भी इससे परेशान हो गए। तब उसी समय फिर उन्होंने बाण चला करके शिव के ऊपर शिव की समाधि भंग की। जैसे ही शिव की समाधि भंग होती है, और तभी शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। जब शिव तीसरा नयन उगारा, चितवत काम भयो जर्जारा, बीते संबत सहस्र सतासी, तजी समाधि संभू अविनाशी। और भगवान ने अपनी समाधि तोड़ी और उनको नष्ट कर दिया, कामदेव को। उससे प्रेम और वासना दोनों ही नष्ट हो गई। तब त्राहि त्राहि फिर मच गया कि प्रभु दोनों कैसे नष्ट हो गई। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, ये वासना को मैं नष्ट करता हूँ, प्रेम को पुनः जीवित करता हूँ। वो होलिका दहन का ही दिन था। इसलिए होलिका दहन के बाद से ये सभी एक दूसरे को प्रेम से गले मिलते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, जो पुरानी दुश्मनी है उसको भूल जाते हैं। तो ये है, सिर्फ प्रेम बचा था। तो ये प्रेम का प्रतीक आज तक चला आ रहा है। वासना खत्म हो गई थी। तो आप भी अपने प्रेम करके और प्रेम के ही भावना को जीवित रखें। सभी को, एक दूसरे को वासना की ज्वाला से ग्रसित ना हो, और प्रेम की भावना सबको दें, और प्रेम से ही इस होली का दहन को मनाएं। और होली की शुभकामनाएं मैं पुनः प्रेषित कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।